अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 अप्रैल को नोटिस जारी करते हुए इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तौहीन आमेज और नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर सदर BRS के चंद्रशेखर राव से वजाहत तलब की है और उन्हें 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। नोटिस में कांग्रेस के सीनियर नायब सदर जी निरंजन रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई शिकायत पर KCR को नोटिस दी गई और इसी नोटिस में बताया गया है कि के चंद्रशेखर राव ने 5 अप्रैल को सिरसिल्ला में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के खिलाफ तौहीन आमेज, नाज़ेबा और काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। चुनांचे इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना को अहकाम जारी करते हुए इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत पर राजन्ना सिरसिल्ला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने तहकीकात के बाद उन्हें एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें KCR की जानिब से कांग्रेस के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क्स की तफसीलात पेश की, जिसमें KCR ने कांग्रेस कायद से कहा गया है कि जिंदगी बसर करने के लिए कॉन्डोम्स और पापड़ फरोख्त करें। KCR ने कहा कि ऐसे हालात इसलिए रोनुमा हुए क्योंकि लतखोरों को मालूम नहीं है कि पानी की सलाहियत क्या है। नाअहल अफराद हुकूमत कर रहे हैं। तुम्हारी हुकूमत लतखोरों की है। महज 1.8% इजाफी वोट झूठ की बुनियाद पर हासिल किए हैं। इससे साफ जाहिर है कि तुम झूठे, बुज़दिल और नाअहल हैं। जी निरंजन ने कहा कि साबिक़ में भी 2 मरतबा KCR ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुरतकिब हुए थे। भारत राष्ट्रीय समिति के तंज का जवाब देते हुए, जिसमें BRS ने यह पेश ख्यासी की थी कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत 1 साल से ज़ायद दिनों तक नहीं चलेगी, तेलंगाना के वजीर R&B कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने चहशुमे के रोज दावा किया कि आइंदा 3 माह में BRS का वजूद खत्म हो जाएगा और इस पार्टी के सिर्फ 3 MLAs बाकी रह जाएंगे। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी BRS सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे, जिसमें KCR ने मंगल के रोज पेश ख्यासी की थी कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत 1 साल से जायद अरसे तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर KCR में हिम्मत है तो वो कांग्रेस पार्टी को छू कर दिखाए और इन्होंने इंतबा दिया कि BRS को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। नलगुंडा में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS कायदीन MLAs को खरीदने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने चैलेंज किया कि लोकसभा इलेक्शन में BRS एक भी लोकसभा नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। इन्होंने कहा कि अगर BRS को एक नशिस्त पर कामयाबी मिलती है तो वो किसी भी किस्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। आइंदा माह मुनक़िद शुदनी लोकसभा इंतखाबात के बारे में इन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में कांग्रेस और BJP में ही रास्त मुकाबला रहेगा। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में मई में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। हुकाम का कहना है कि दर्जे हरारत 42 डिग्री तक दर्ज किए जाने का इम्कान है। रियासत के अजला के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडे मशरूबात की फ़रोख्त में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब इसहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS के पैकेट्स व मशरूबात की फ़रोख्त भी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वह अपना ख्याल रखें और नागुज़ेर होने पर ही घरों से बाहर निकलें। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निज़ामाबाद में भी दिन का दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसमें जेल के अंदर से हुकूमत चलाने की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की सलाहियत की वकालत की गई। वकील श्रीकांत प्रसाद की तरफ से दायर दरख्वास्त मफाद आमा में गुजारिश की गई है कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए जाएं ताकि वो अपने काबीनी वज़रा के साथ मिलकर बिना रोक टोक हुकूमत चला सकें। दरख्वास्त में ये भी गुजारिश की गई है कि मीडिया को केजरीवाल के इम्कानी इस्तीफ़ा और दारुल हुकूमत में सदर राज के निफाज से सनसनीखेज खबरें चलाने से बाज रखा जाए। ये भी कहा गया है कि BJP दिल्ली यूनिट के सदर वीरेंद्र सचदेव केजरीवाल के इस्तीफ़ा के लिए गैर ज़रूरी दबाव बनाने, अमन और ट्रैफिक में खलल डाल रहे हैं। उन्हें सियासी मुहर्रिक एहतजाज से बाज रखा जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि ना तो दस्तूर और ना ही कानून चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम को जेल से हुकूमत चलाने से बाज रखता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा इलेक्शन लड़ने के ख्यास आरआईओं के बीच कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने चहशुमे के दिन कहा कि वो पार्टी के फैसले के पाबंद होंगे। समाजवादी पार्टी
सदर अखिलेश यादव के साथ गाजियाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया कि आया वो वायनाड के साथ अमेठी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अमेठी के मामले में पार्टी फैसला करेगी और जो भी हुक्म मिलेगा मैं इसे बजा लाऊंगा। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में ये फैसले सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। अमेठी और वायनाड दोनों हलकों में 26 अप्रैल को पोलिंग होगी। ख्याल जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड के साथ अमेठी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक मुतवातिर 3 मियाद के लिए इस हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी वुड्रा रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगी। इस हल्के की नुमाइंदगी साबिक में इनकी मां सोनिया गांधी करती थी। ये दोनों हल्के गांधी खानदान के गढ़ समझे जाते हैं। लोकसभा इलेक्शन मरहले अव्वल की इंतखाबी मुहिम खत्म होने से चंद घंटे कबल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वुड्रा ने यहाँ इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार खासी इमरान मसूद की तायद में रोड शो किया। तकरीबन 2 किलोमीटर का ये रोड शो मुसलमानों के काबिल लिहाज आबादी वाले इलाकों से गुजरा। शुरुआत जैन बाग से हुई और रोड शो रायवाला JBS इंटर कॉलेज खंबवा पुल से होता हुआ खुतुब शेर पुलिस स्टेशन इलाके में इख्तिताम को पहुंचा। कांग्रेस कायद के प्रोग्राम में गुरुद्वारा रोड पर वाक़ गुरुद्वारा जाना शामिल था, लेकिन इंतजामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सहारनपुर के अवाम ने जो प्यार निछावर किया इससे मैं बेहद खुश हूँ। यह जोश और जज्बा आने वाली तब्दीली की अलामत है। इन्होंने कहा कि लोग बेरोज़गारी और महंगाई से मायूस है, वो अब तब्दीली चाहते हैं। जोश व जज्बा इनकी इसी उम्मीद का अक्कास है। आवाम से नाइंसाफ़ी करने वाली बीजेपी का जाना तय है। इंडिया मुत्तहिद होगा, इंडिया जीतेगा। गुलाबी रंग की साड़ी में मलबूस प्रियंका गांधी काजी इमरान मसूद के साथ खुली छत वाली जीप में बैठी थी। सड़क के दोनों जानिब लोगों की कसी तादाद मौजूद थी। कांग्रेस कायद हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कर रही थी। बुरखापोश खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने चारशंबे के दिन इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने सारे मुल्क को डिटेनेशन सेंटर हिरासती मरकज बना दिया है। उन्होंने कहा कि मरकज में अपोजिशन इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनी तो CAA और NRC रद्द कर दिया जाएगा। आसाम में TMC उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी रैली से यहाँ खिताब करते हुए इन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगर तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आए तो जमहूरियत बाकी रहेगी और ना ही मुल्क में इलेक्शन होगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारे मुल्क को हिरासती मरकज बना डाला। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ख़तरनाक इलेक्शन पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने जोर देकर कहा कि इनकी पार्टी TMC तमाम इलाकों को पसंद करती है, वो मजहबी खतूत पर लोगों को बांटना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की जीत हुई तो ना तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न होगा और ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होगा और ना ही एक सिविल कोड। हम भेदभाव वाले सारे क़वानीन मनसूख कर देंगे। इन्होंने अवाम से अपील की कि लोकसभा इलेक्शन में आसाम में तृणमूल कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों को वोट दें। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।